हेलो प्यारा बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत किया जाता है हमारे कृष्णा क्लासेज में। जैसे कि आप सभी को पता है, जो आपका पशु परिचर का पेपर है, पशु परिचर का पेपर है, वो जल्दी होने वाला है। उसके लिए हम राजस्थान जीके के इंपोर्टेंट प्रश्नों के साथ आज चर्चा करेंगे। पशु परिचर का पेपर, ठीक है ना। और अभी तक आपने कृष्णा क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दे इस वीडियो देखने के लिए। हम चलते हैं अपने राजस्थान जीके की ओर। पहला प्रश्न आपके सामने है। राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के समय पत्रकारिता का प्रमुख केंद्र कौन सा था? पहला आपका जैसलमेर है, दूसरा ऑप्शन आपका अजमेर है, तीसरा आपका जैसलमेर दिया गया है, चौथा आपका बाड़मेर दिया गया है। राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के समय जल्दी से बताएं केंद्र कौन सा था? बिल्कुल राइट आंसर बी होगा, अजमेर। अजमेर था। कौन सा? अजमेर। अग्निबाण अखबार पत्र कहां से निकाला जाता है? अग्निबाण आपके ब्यावर से। ब्यावर आपका अजमेर में ही आता है। पूर्ण साक्षरता गांव मसूदा। मसूदा मसूदा आपका अजमेर जिले में आता है, याद रख लेना आप सभी। दूसरा प्रश्न आपके सामने है। अखंड अखंड भारत पत्र किसके द्वारा संपादित किया जाता है? अखंड भारत पत्र। अखंड अखंड भारत पत्र किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है या संपादित किया जाता है? पहला ऑप्शन आपका श्यामल दास दिया गया है, दूसरा ऑप्शन आपका जयनारायण दिया गया है, तीसरा आपका प्रेमचंद माथुर, चौथा आपका हरविलास सादर। जल्दी बताएं दूसरे प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है? सभी बच्चों को बताना है, आंसर सभी को बताना है। और दूसरा प्रश्न का राइट आंसर आपका जयनारायण व्यास होने वाला है, ठीक है ना। अगला प्रश्न आपके सामने, तीसरा प्रश्न है। राजस्थान समाचार पत्र कब प्रकाशित किया गया? अजमेर से। विशेष नाम क्या दिया गया? अजमेर से। राजस्थान समाचार पत्र कहां से प्रकाशित किया जाता है? अजमेर से। पर क्या कब जाता है उसकी सन बतानी है आप सभी को। पहला ऑप्शन आपका 1899, दूसरा आपका 1890, तीसरा ऑप्शन 1893, चौथा आपका 1896। तीसरे प्रश्न का राइट आंसर सभी को बताना है। तीसरे प्रश्न का राइट आंसर सभी को बताना है भाई। तीसरा प्रश्न आपके सामने, जल्दी से बताएं। राजस्थान समाचार पत्र प्रकाशित कब किया गया? राजस्थान समाचार पत्र प्रकाशित आपका 1899। 1899 बिल्कुल ये आंसर होने वाला, पहला ही ऑप्शन आपका राइट होने वाला है आपके सामने। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न क्या कह रहा? धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना, यह मेरे स्थापना प्रजामंडल के प्रश्न काफी बार करवा चुके हूं। इस प्रश्न का राइट आंसर सबको देना। पहला ऑप्शन आपका 1934 दिया गया है, दूसरा ऑप्शन आपका 1935 दिया गया है, तीसरा ऑप्शन आपका 1936, चौथा ऑप्शन आपका 1986 दिया गया है। और मैं राइट आंसर की बात करता हूं तो ऑप्शन नंबर सी होने वाला 1936। अगला ही प्रश्न आपका पांचवा प्रश्न है। अमर सिंह भाटिया कहाँ के निवासी थे? अमर सिंह। पहला है जोधपुर के, दूसरा है आपका उदयपुर, तीसरा आपका बीकानेर, चौथा आपका जयपुर। अमर सिंह भाटिया कहाँ के निवासी थे भाई? सभी को बताना है। जल्दी बताएं इस प्रश्न का राइट आंसर। ये थे जोधपुर के निवासी। अगला प्रश्न आपका जोरावर सिंह बारठ से पूछा गया है। छठा प्रश्न है, जोरावर सिंह का जन्म कब हुआ? जोरावर सिंह बारठ का जन्म कब हुआ? पहला ऑप्शन आपका 12 सितंबर 1835, दूसरा ऑप्शन 12 सितंबर 1883, तीसरा ऑप्शन आपका 12 सितंबर 1888, चौथा ऑप्शन आपका 12 सितंबर 1890। जल्दी बताएं अमर सिंह भाटिया का जन्म। अमर सिंह जी भाटिया का जन्म, सभी का आंसर आना चाहिए छठा प्रश्न का। सॉरी, जोरावर सिंह है, जोरावर सिंह का 12 सितंबर तो सभी का कॉमन दिया गया है, ये तो आपको देखना ही नहीं है। अब आपको यहां पर देखना है, यहां पर
अब आपको यहां पर क्लिक करना है, देखो कौन सा होगा, जल्दी बताएं। 12 सितंबर 1835 आपका राइट आंसर होगा। कौन सा होगा? 12 सितंबर 1835। इसने प्रश्न का राइट आंसर बताना आपको। गांधी जी के 5वें पुत्र का जन्म कब हुआ? गांधी जी के 5वें पुत्र का जन्म, पहला ऑप्शन आपका 1819 दिया गया है, दूसरा आपका 1895 दिया गया है, तीसरा आपका 1863, चौथा आपका 1952। जल्दी बताना है। गांधी जी के 5वें पुत्र का जन्म, सातवें प्रश्न का राइट आंसर बताइए। गांधी जी के 5वें पुत्र का जन्म, जल्दी से आना चाहिए। पहला है आपका 1819 दिया गया है, दूसरा आपका 1895, तीसरा आपका 1863, चौथा आपका 1952। 4 नवंबर 1819। अगला प्रश्न आपके सामने 8वां प्रश्न आ चुका है। राजस्थान का लोहा पुरुष किसे कहते हैं? राजस्थान का लोहा पुरुष, पहला ऑप्शन आपका सूर्यकिरण पारिक दिया गया है, दूसरा आपका श्यामल दास जी दिया गया है, तीसरा आपका दामोदर लाल, चौथा आपका किशन सिंह। राजस्थान का लोहा पुरुष आपको दामोदर लाल व्यास, दामोदर लाल जी को। आपके सामने आपका 9वां प्रश्न सामने स्क्रीन पर, मत्स्य संघ की स्थापना किस वर्ष की गई है? मत्स्य संघ, पहला ऑप्शन आपका 1948, दूसरा ऑप्शन आपका 1949, तीसरा ऑप्शन 1950, चौथा ऑप्शन आपका 1952 दिया गया है। मत्स्य संघ की स्थापना बिल्कुल राइट आंसर 1948। अगला ही प्रश्न आपके सामने, वहत राजस्थान संघ कब शामिल हुआ? पहला ऑप्शन आपका 1948, दूसरा आपका 1949, तीसरा आपका 1950, चौथा आपका 1952। वहत राजस्थान संघ आपका राजस्थान 1949। 1950 में क्या हुआ था भाई? 1950 में क्या हुआ था? 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? सभी को बताना है। 11वां प्रश्न आपके सामने, राज्यपाल का सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होते हैं, इसका प्रमुख नेता कौन होता है या प्रमुख कौन होता है? पहला ऑप्शन आपका राज्यपाल दिया गया है, दूसरा आपका मंत्रिपरिषद, तीसरा आपका मुख्यमंत्री, चौथा आपका गृह मंत्री। आपको बताया राज्यपाल तो यहीं दिया गया है तो राज्यपाल नहीं हो सकता, मंत्रिपरिषद यहाँ भी दिया गया तो मंत्रिपरिषद भी नहीं हो सकता, गृह मंत्री तो हो ही नहीं सकता, और आपका आंसर होगा सी, मुख्यमंत्री। अगला प्रश्न आपके सामने 12वां प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत राज्य के समस्त शक्ति कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है? यह आपका अनुच्छेद से प्रश्न पूछा है। अनुच्छेद से एक प्रश्न या दो प्रश्न पक्के ऐसे पूछे जाएंगे। पहला ऑप्शन आपका 155वां अनुच्छेद, दूसरा 154वां, तीसरा 153वां, चौथा 152वां अनुच्छेद। जो आपका होगा 154वां अनुच्छेद होगा, बी आंसर। अगला प्रश्न आपका 13वां प्रश्न, राजस्थान के प्रथम व सावधिक कार्यकाल वाले राज्यपाल हैं। राजस्थान के तो प्रथम और सावधिक कार्यकाल वाले राज्यपाल, पहला ऑप्शन गुरुमुख निहाल सिंह, और पहला ही आपका राइट आंसर है। सभी को आता था इसलिए डायरेक्ट बता दिया मैंने। किसी भी बच्चे का मैंने टाइम बर्बाद नहीं करता हूँ, टाइम बर्बाद कोई मायने नहीं रखता है। 14वां प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से राज्यपाल पद पर रहते हुए त्यागपत्र देने वाला कौन था? यह प्रश्न आपको बताना है, यह प्रश्न आपको बताना भाई। 14 प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। गुरुमुख निहाल सिंह, मदन लाल जी खुराना, संपूर्ण चंद जैन, सरदार हुक्म सिंह। सबको बताना है 14 प्रश्न का राइट आंसर। आपका होगा
मदन लाल जी खुराना, बी आंसर बिल्कुल मदन लाल जी खुराना। आपका अंतिम प्रश्न, 15वां प्रश्न, सोहनी उद्यान किस जिले में है? सोहनी उद्यान, यह प्रश्न आपने देखा होगा कहीं तो कमेंट में करना। पहला ऑप्शन आपका उदयपुर दिया गया है, दूसरा आपका जालोर, तीसरा आपका प्रतापगढ़ और चौथा आपका भीलवाड़ा। 15वें प्रश्न का राइट आंसर आप सभी को बताना है। और मैंने जो 15 प्रश्न पूछे थे इनको आंसर आप सभी को कितने प्रश्न का आंसर आता था ये आप कमेंट में करना है। और आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं भाई, सभी को तहे दिल से सबसे पहले हमारी तरफ से कृष्णा क्लासेज की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और आपके दिन अच्छे हों। और आशा करता हूं कि भगवान से, श्री राम जी से, कि आपकी नौकरी जल्दी लग जाए। वेलकम, अगले वीडियो में मिलेंगे इसी प्रकार की वीडियो के साथ। आप सभी भाइयों हमें इस प्रकार से प्यार देते रहो और आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है ना। वेलकम साथियों, अगले वीडियो में मिलेंगे इसी प्रकार के वीडियो के साथ।